नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं IFMS 3.0 पर कर्मचारी स्वयं की आईडी से क्या क्या कार्य कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज हम देखने वाले वेंडर रजिस्ट्रेशन कर्मचारी स्वयं की आईडी से किस तरीके से कर सकता है। क्योंकि साथियों, यदि आपकी ड्यूटी जनगणना कार्य में या फिर BLO है, सुपरवाइजर है या किसी तरह का आपको मानदेय मिल रहा है सरकार के द्वारा और वहां पर वेंडर आईडी आपसे मांगी जा रही है, तो आप स्वयं की आईडी से किस तरीके से वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और साथियों, नीचे आप देख सकते हैं पे स्लिप आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा बिल बना है या नहीं बना है, ये भी आप जानकारी किस तरीके से आप देख सकते हैं आप स्वयं की आईडी से। और साथियों, आप GA 55 जो होता है वो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी आईडी से। और जो फॉर्म 16 होता है, फॉर्म 16 जो है वो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और साथियों, आप जो टीए बिल जो प्रोसेस करते हो उनकी क्या अभी कंडीशन है, वो अभी किस कंडीशन में वो अभी बिल बना है या नहीं बना है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। ये जो सारा प्रोसेस साथियों हम देखने वाले हैं कर्मचारी की व्यक्तिगत आईडी से हम देखने वाले हैं। ये DDO की आईडी के माध्यम से आज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि साथियों कर्मचारी कभी कभी क्या होता है, कभी लोन के चक्कर में उसको पे स्लिप चाहिए होती है, GA 55 चाहिए होता है कई कबार। तो साथियों, कई कबार जो है ऑफिस से नहीं मिल पाती है टाइम से, तो वो किस तरीके से जो है ये सब चीज़ें अपने स्वयं की आईडी से डाउनलोड कर सकता है। और साथियों, यदि IFMS 3.0 पर यदि आप FVC बिल बना रहे हैं या किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के जो वीडियो हैं हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से ये सभी कार्य हम व्यक्तिगत आईडी से कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल क्रोम में और यहाँ पर साथियों IFMS 3.0 हम सर्च करेंगे। सर्च करने के पश्चात हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो साथियों, सबसे पहली जो साइट नजर आ रही है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात साथियों हमारे सामने जो है थोड़ा टाइम लग सकता है और ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं IFMS 3.0 की मेन साइट है। यहाँ पर राइट साइड में जो एरो का निशान है या IFMS 3.0 जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे जो ID एंड पासवर्ड आपका फिल करने को कहेंगे और जो है कैप्चा आपको एंटर कर लेना है। साथियों, ID एंड पासवर्ड आपके फिल करने हैं, कहीं DDO के नहीं करने हैं, क्योंकि साथियों ये जो सारा कार्य हम देखने वाले हैं ये व्यक्तिगत आईडी के माध्यम से हम देखने वाले हैं। और लॉगिन के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो हमारे सामने जो है एक आई वेलकम ओपअप नजर आएगा। वेलकम ओपअप में आपका नाम नजर आएगा, जिस तरीके से यहाँ मेरा नाम नजर आ रहा है। और साथियों, यहाँ पर जो है इधर आपकी आईडी नजर आएगी और स्पेस में एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज और एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज। साथियों, यदि किसी भी प्रकार का आपको स्टोर कीपर बनाया गया है तो आपको एक्सेस वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। अब साथियों हम चलते हैं एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज। एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर हमारी जो है आईडी नजर आती है और यहाँ पर आता है सैलरी एक्शंस। यहाँ पर आता है सबसे पहला ऑप्शन व्यू डाउनलोड पे स्लिप। सबसे पहला चीज देख रहे हैं हम पे स्लिप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पे स्लिप के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर नजर आता है सिलेक्ट ईयर। सिलेक्ट ईयर में जो है जैसे मान लो अभी 2026 चल रहा है तो 2026 यहाँ पर सिलेक्ट है। अब यहाँ पर नीचे नजर आता है सिलेक्ट मंथ। सिलेक्ट मंथ जैसे मान लो अभी मई चल रहा है तो मई की मैं देखने वाला हूँ मेरी पे स्लिप। यहाँ पर देख सकता हूँ व्यू पे स्लिप के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। व्यू पे स्लिप के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर एक IFMS 3.0 की पे स्लिप नजर आती है। यहाँ पर आपका DDO कोड नजर आएगा और जो आप जहाँ पोस्टेड है वो वर्किंग पैलेस आपको नजर आएगा। और साथियों यहाँ पर जो टीवी नंबर है, टीवी नंबर वाला कॉलम आपको खाली क्यों नजर आएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो मई 2026 की जो सैलरी है वो ECS नहीं हुई है। ये जो टीवी नंबर होते हैं साथियों ये ECS होने के बाद ही यानी कि हमारे खाते में सैलरी आ जाती है, उसके बाद ही यहाँ पर टीवी नंबर आते हैं। और यहाँ पर बिल नंबर मुझे नजर आएंगे। साथियों मेरी जो है वो सैलरी प्रोसेस में आ चुकी है, इसलिए जो है बिल नंबर और डेट यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आपका नेम नजर आएगा, एम्प्लॉय आईडी नजर आएगी और आपके GPF नंबर है वो नजर आएंगे। और साथियों यदि स्क्रॉल करते हैं तो आपको जो है आपके पैन नंबर, आपकी जो सारी जो है यहाँ पर मूल वेतन, आपका मूल वेतन कितना है यहाँ पर बेसिक डिटेल नजर आएगी, आपकी कितनी दिन की जो सैलरी है वो प्रोसेस हुई है। और साथियों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग, नीचे नजर आएगा आपको यहाँ पर अर्निंग,
आपकी जो टोटल अर्निंग कितनी है, यानी कि आपका बेसिक, डीए और एचआरए मिलाकर यदि आपको और कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं तो वो सब मिलाकर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ नजर आएगा। और साथियों आपकी जो कटौती हो रही है, डिडक्शंस, जो डिडक्शन है वो इस राइट साइड में नजर आएंगे। साथियों नीचे नजर आएगा सकल वेतन, यानी कि ग्रोस सैलरी आपकी कितनी हो रही है। फिर नीचे नजर आएगा टोटल कटौतियां, कटौती आपकी टोटल कितनी हो रही है। और जो फाइनल जो आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है वो नेट पे आपका कितना आएगा वो इधर की तरफ नजर आएगा। साथियों इस तरीके से जो है आप किसी भी महीने की सैलरी स्लिप, आपकी पे स्लिप जो है वो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं साथियों सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन हमारे सामने नजर आ रहा है व्यू एंड डाउनलोड GA55, यानी कि यहाँ से आप GA55 देख सकते हैं। यहाँ पर GA55 के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ईयर, कौन से ईयर का देखना चाहते हैं, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी के अकॉर्डिंग GA55 जो है वो डाउनलोड होता है। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसका जो है मैं GA55 में देखना चाह रहा हूँ। साथियों यहाँ पर सेलेक्ट द टाइप में आपको ध्यान रखना है। साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है नॉन एस्टिमेटेड और दूसरा ऑप्शन आता है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि आपकी जो 12 महीने की जो सैलरी बनने वाली है वो अभी के मूल वेतन के अकॉर्डिंग और जो जीआई लगेगी उसके अकॉर्डिंग कितनी बन सकती है 12 महीने की, वो सारी जुड़ के आपको दिखा देगा। और जो नॉन एस्टिमेटेड है, नॉन एस्टिमेटेड का मतलब ये होता है कि अभी तक जो आपकी सैलरी है वो कितनी मिल चुकी होती है आपको। और यहाँ पर व्यू GA55 के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो आपके सामने जो है वो GA55 डाउनलोड होकर नजर आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपकी जो मैंने नॉन एस्टिमेटेड के बटन पर क्लिक कर रखा था तो इसलिए साथियों अप्रैल 2026 तक की सैलरी जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। मार्च 2026 की और अप्रैल 2026 की केवल 2 महीने की सैलरी यहाँ पर शो हो रही है। और साथियों यदि मैं नॉन एस्टिमेटेड के बटन पर यदि मैं क्लिक रखता, साथियों मैं एस्टिमेटेड के बटन पर यदि क्लिक रखता तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल जो 12 महीने की जो सैलरी है वो मुझे शो होती। यहाँ पर एस्टिमेटेड के बटन पर मैंने क्लिक रखा था साथियों तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम ब्लैंक आ रहे हैं, टीवी नंबर और बिल नंबर वाले जो दोनों कॉलम है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहे हैं। और साथियों सभी में जो है मेरी जो एस्टिमेटेड जो है वो सारी सैलरी यहाँ पर दिखा रहा है। और जो एस्टिमेटेड के अकॉर्डिंग जो 12 महीने की मिलने वाली है वो टोटल अलाउंसेस के साथ यहाँ दिखाने वाला है और टोटल डिडक्शन के साथ यहाँ दिखाने वाला है। और जो नेट अमाउंट है वो इधर राइट साइड में दिखाने वाला है। तो साथियों इस तरीके से आप जो है एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड जो दोनों GA55 है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं साथियों थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन हमारे पास नजर आता है व्यू माई रिक्वेस्ट। व्यू माई रिक्वेस्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर ऑल रिक्वेस्ट के बटन पर ये रहता है। ऑल रिक्वेस्ट में साथियों मेरी यहाँ पर दिखा रही है एक रिक्वेस्ट वो कौन सी है, ट्रेवलिंग अलाउंस रिक्वेस्ट, यानी मैंने जो है एक टीए का जो बिल है वो डीडीओ को फॉरवर्ड किया था मेरी आईडी से बनाकर। और साथियों उस बिल को आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, एक्शन पर जाकर यहाँ पर जो आइस का जो निशान है यहाँ पर आप क्लिक करके और यहाँ पर नीचे जो यदि स्क्रॉल करते हैं तो नीचे एक और एक्शन का बटन आता है ECS डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो टीए बिल प्रोसेस किया था वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब साथियों ये हो गया थर्ड प्रोसेस हमारी, किस तरीके से हम हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको देख सकते हैं। अब साथियों चलते हैं हम क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट की तरफ। ये चौथा जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर सेलेक्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे हम नॉन सैलरी रिलेटेड। नॉन सैलरी रिलेटेड में क्या क्या यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं डीडीओ को, ट्रांसफर टीए रिलेटेड भेज सकते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस रिलेटेड, और साथियों नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप और बहुत सारी जो चाइल्ड एजुकेशन जो अलाउंस होता है उसकी भी यहाँ से भेज सकते हैं। और नीचे आता है सैलरी रिलेटेड बिल्स, यानी कि आप वेतन से संबंधित जो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स सर्विसेज रिलेटेड यहाँ से आप भेज सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स की जो कटौती है वो इस महीने इतनी करनी है वो यहाँ से आप भेज सकते हैं। अब साथियों नीचे चलते हैं सैलरी डिटेल में। सैलरी डिटेल में नीचे आता है अर्निंग डिडक्शन और यहाँ पर आता है व्यू डिटेल। व्यू डिटेल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर हमारा जो है बेसिक नजर आता है, डीए नजर आता है और एचआरए नजर आता है। और इधर जो है डिडक्शन रिलेटेड, यानी कि एसआई में कितनी कटौती हो रही है आपकी, और बोन जीपीएफ में जो कितनी हो रही है, और आरजेएचएस की कितनी हो रही है, और यदि आपकी कोई अदर डिडक्शन है वो यहाँ से आ जाएगी, और जो इधर है जो नेट सैलरी आपकी आ जाएगी। इस तरीके की आप सारी सूचनाएं आपकी यहाँ से देख सकते हैं। अब साथियों चलते हैं हमारी जो है फॉर्म 16 किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन नजर आता है इनकम टैक्स सर्विसेज।
इनकम टैक्स सर्विसेज के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर नजर आता है आपकी ग्रॉस प्रोजेक्टेड सैलरी और यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं आपकी नजर आ जाती है। अब नीचे नजर आता है फॉर्म 16 डिटेल। ये जो फॉर्म 16 लिखा हुआ है इसके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो यहाँ पर RITMS का जो है एक नया ओपअप नजर आ जाता है और साथियों यहाँ पर एक डाउनलोड के नीचे साथियों आता है योर TDS सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर Q4 TDS फिलिंग बाय योर DDO। यानी कि अभी तक जो है मेरे DDO के द्वारा जो है क्वार्टर जो 4 है वो DDO के द्वारा जो फिल नहीं किया गया है। जैसे ही DDO के द्वारा क्वार्टर 4 जो है फिल कर दिया जाएगा उसके बाद में जो है मेरा फॉर्म 16 यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब साथियों चलते हैं हम हमारा जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों आपको क्या करना है, आपका जो नाम नजर आ रहा है यहाँ पर राइट साइड में जो कॉर्नर पर, इसके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आते हैं, बैक टू स्पेस और दूसरा ऑप्शन है चेंज डेस्क रोल। तो आपको क्या करना है, बैक टू स्पेस के बटन पर आपको क्लिक करना है। बैक टू स्पेस के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो साथियों यहाँ पर 3 स्पेस मुझे नजर आ जाते हैं। अब साथियों जो थर्ड ऑप्शन है एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर नजर आ जाता है वेंडर मैनेजमेंट। यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें से चौथा जो ऑप्शन है वेंडर मैनेजमेंट का है। वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ साथियों तो आपको जो है ऐड न्यू फर्म का जो है एक पॉपअप नजर आ जाता है। ऐड न्यू फर्म के जो बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो यहाँ से जो है आप अपनी जो वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथियों वेंडर रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय किस तरीके से कर सकता है इसकी जो सारी डिटेल है मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है अपनी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि साथियों यदि सारी प्रोसेस इसी वीडियो में यदि मैं बताता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा साथियों, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।